आदाब नाज़रीन, मैं हूँ साद अहमद। आप देख रहे हैं वक्त के हालात। चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसा इलाक़ा है जहाँ पर गुरबा की एक बड़ी तादाद है। जब गरीबों की बात की जाती है तो अक्सर हम ये कहते हैं कि गरीब इलाक़े से भी बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, ताकि यही वो बच्चे होते हैं जो गरीबी से उठकर देश का नाम रोशन करने वाले बनेंगे। जी हाँ, जब छोटे इलाक़े की, गरीब इलाक़े की बात आती है तो उन ओहदेदारान या उस इलाक़े के मालदार या सियासी कायदीन की ज़िम्मेदारी बनती है कि गरीब बच्चों की तालीम का ज़िम्मा लें और उन्हें पढ़ाया लिखाया जाए। अगर मैं चामराजपेट की बात करूं तो वहां पर एक लीडर हैं जो जेडीएस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका नाम है इमरान आरिफ पाशा, जो लगातार इंसानियत की खिदमत के तौर पर चर्चा में रहते ही हैं। इस मरतबा उनकी एक ऐसी चीज़ को मैंने चाहा कि आप लोगों के सामने वो बात बताई जाए और ये जो खिदमत पेश की गई है एक मरतबा आप लोगों को दिखाया जाए। बीबीएमपी स्कूल है हल्का चामराजपेट के इलाके के अंदर, जहाँ पर सरकार की तरफ से बहुत सारी मदद की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ज़रूरतें होती हैं और कुछ ज़रूरतें अधूरे रह जाती हैं। एक ज़रूरत बहुत ही सख्त पेश आई, जो वहाँ के उस्ताद और टीचर्स सब मिलकर इमरान आरिफ पाशा साहब के पास पहुँचकर ये मुतालिबा किया कि आपकी जिद्दोजहद से स्कूल भी तामीर हो चुकी है, स्कूल का कैंपस भी बड़ा हो चुका है, स्कूल की दीवारें सब मजबूत हो गई हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, गरीब बच्चे, इनके पास पढ़ने के लिखने के लिए किताबें मौजूद नहीं हैं। ये बच्चे इतने गरीब हैं, इतने ज़रूरतमंद हैं कि इनके पास किताबें लेने का भी पैसा नहीं है। ये जैसे ही ये इत्तला मिली, इमरान आरिफ पाशा ने अपनी जानिब से उन कई बच्चों को किताबें फ्री में, मुफ्त में उन तक पहुंचाई, जो उनके भाई लेकर जाकर स्कूल में उस्तादों के हाथ में दिया और बच्चों के हाथ तक डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे भारत देश के अंदर जहाँ पर गरीब इलाके होते हैं, बार बार कहते हैं कि गरीब बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को तालीम देना है, तालीम देकर सोसाइटी को एजुकेटेड बनाना है, लेकिन जब एजुकेटेड बनाने की बात आती है तो कोई सीधे से मदद के लिए आगे नहीं आते। लेकिन जिस तरीके से इमरान आरिफ पाशा साहब ने उन बच्चों को किताबें दी हैं, शायद आज के वक्त में ये 1 साल में ये किताबें पुरानी हो जाएंगी और ये किताबें जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि बच्चे लिख पढ़ कर अगली की सफ़ में चले जाएंगे, अगली क्लास में चले जाएंगे। लेकिन ये 1 साल का वो बच्चे पढ़ना उनकी ज़िंदगी की कामयाबी की एक सीढ़ी है। जब सीढ़ी पर चढ़ाया जाता है किसी को, जब शुरुआत में फाउंडेशन उनका ठीक कर दिया जाता है, तो आने वाले मुस्तकबिल में वो इतने तो चालाक और इतने तो अक्लमंद बन जाएंगे, उन्हें किताबें ख़रीदने का पैसा हो या ना हो, वो कहीं पर भी जाकर किताबें ख़रीदेंगे, किताबें किसी से मांगेंगे, लेकर पढ़ेंगे। जैसे अब्दुल कलाम साहब की मैं बात करूं तो पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, घर घर जाकर न्यूज़पेपर डाला करते थे। उन्हीं न्यूज़पेपर में से जो हेडलाइंस होते थे, जो आर्टिकल्स होते थे, वो पढ़ कर इतने बड़े साइंटिस्ट बने कि जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने वीडियो के ज़रिए से इमरान आरिफ पाशा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सिर्फ गरीब बच्चों की 1 साल की मदद नहीं की है, बल्कि उन बच्चों को उनके वो मुकाम पर पहुँचाया है कि वो मुकाम का जब उनके अंदर वो एहसास पैदा हो जाएगा तो वो ख़ुद किताबें कहीं से भी ख़रीद कर या कहीं से भी किसी से भी लेकर कामयाब बनेंगे। और जिस दिन कामयाब बनेंगे, बेशक उसकी दुआएं आपको भी लगेंगी और मुल्क भारत का नाम भी वो रोशन करने वाले बनेंगे।